ओके बच्चों, एक जेईई मेंस नीट लेवल का एक अच्छा इलस्ट्रेशन हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। क्या है बेटा, इसमें हमने करा, ये नीचे 10 kg का ब्लॉक है, ऊपर भी 10 kg का ब्लॉक है, ये नीचे ग्राउंड और ब्लॉक स्मूथ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। ऊपर वाले ब्लॉक को वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाले ब्लॉक को, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप एक्टिंग। जब फ्रिक्शन लगनी बंद हो जाएगी तो दोनों ब्लॉक की क्या क्या वेलोसिटी हो चुकी होगी। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन लगनी बंद होगी क्यों, कैसा मोशन होगा, क्या होगा, चलो ये सब चीज़ें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। रेड मार्कर ले लेते हैं अपना, मिल गया, ठीक है। देखो सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये है ब्लॉक और नीचे है प्लैंक, ठीक है, ऐसा ही है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो इसके पास वेलोसिटी है शुरू में, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन आगे की तरफ जा रहा है, ये दोनों पॉइंट में इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करिए तो इसे फ्रिक्शन पीछे लगेगी कि नहीं लगेगी, और कौन सी लगेगी, काइनेटिक चल रहा है, और इस पर फ्रिक्शन का लगेगी, आगे लगेगी, कौन सी लगेगी, काइनेटिक। अब सुनो मेरी बात, ये फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को कम करेगी धीरे धीरे और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। इसकी वेलोसिटी कुछ कम होते 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 कुछ मान लो x अमाउंट हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 भी जब x अमाउंट हो जाएगी तो उस समय दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो फिर फ्रिक्शन क्यों लगेगी भाई, फिर तो रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते रहेंगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा ना लग रहा है कि एक्सेलरेशन है और बाकी सब बातें हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो क्या करोगे अब आप, कुछ भी नहीं करोगे, अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे। सबसे पहले तो आप म्यू एन करके, एन है 10, एन है 100, म्यू है 1/10 और एन है 100, तो फ्रिक्शन आ गई पहली बात तो 10 जूल, फ्रिक्शन फ्री 10 न्यूटन की फ्रिक्शन आ गई, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी फाइनली हो गई v, इसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनली v। तो इसका मास है 10, इसका भी है 10, ठीक है। तो इसका ग्राउंड के फ्रेम में एक्सी रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना है, ये है 10 फोर्स अपॉन मास, तो -1। माइनस समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ मैं, माइनस समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ। तो इसकी वेलोसिटी फाइनली हो गई v इक्वल टू u कितना है 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम कितना है t, इसकी ब्लॉक ए की। ब्लॉक बी की फाइनल वेलोसिटी देखो, ब्लॉक बी पे जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन बनाएगा रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स है, फोर्स है 10 और मास भी 10 है इसका भी, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 1 और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम टी। जब दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम, v इक्वल टू वी बी, देन फ्रिक्शन सीजेस, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, सही है। तो 10 माइनस टी इक्वल टू टी, तो 2t इक्वल टू 10, टाइम आ गया 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में ऐसा होगा, और 5 सेकेंड में ऐसा होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दोनों ब्लॉक की होगी सेम, और कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर आ चुका हमारे पास, सही है। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देख लेते हैं 5 सेकंड तक ये कितना चला। तो ऊपर वाले को देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, यू कितना है 10, टाइम कितना है 5 माइनस हाफ एक्सेलरेशन 1, रिटार्डेशन है ना -1, और 5 का स्क्वायर आ गया 25, ठीक है। तो 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50 में से 12.5 गए 37.5, 50 में से 12.5 गए 37.5। डिस्प्लेसमेंट बी का कितना आएगा, हाफ u0 है ना इसका u0 है, हाफ ए 1 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है, टी कितना है शाबाश 25, तो कितना आएगा 12.5 मीटर चलाइए नीचे वाला ब्लॉक, और ऊपर वाला ब्लॉक चला 37.5 मीटर 5 सेकंड के अंदर अंदर, सही है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, हाँ जी ए पे फ्रिक्शन पीछे
और एक का डिस्प्लेसमेंट आगे, सीधी सी बात है, आगे जा रहा है ना, तो कितना फ्रिक्शन कितना है 10 × 37.5, 10 × 37.5 और cos 180 डिग्री की वजह से -1, तो -375 जूल वर्क फ्रिक्शन का ए पे। वर्क डन फ्रिक्शन का बी पे, फ्रिक्शन का बी पे ऑन बी है फ्रिक्शन आगे 10 और डिस्प्लेसमेंट 12.5 और एंगल cos 0 डिग्री, यहाँ पर cos 180 डिग्री आया ना। अरे बोलो क्या है यहाँ पे जब लिखा मैंने तो लिखा FS cos 180 डिग्री लिखा है ना, ये F है, ये S है, ये cos 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 125 जूल प्लस का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक पे पॉजिटिव हो सकता है, हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क ब्लॉक पे नेगेटिव हो सकता है, हो रहा है। लेकिन सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क सिस्टम पे दोनों का ऐड कर दो, कितना आ रहा है नेगेटिव। सिस्टम पे हमेशा नेगेटिव होगा, लिख लेना। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आई बात? कितना है, क्योंकि माइनस का 375 प्लस का 125 आएगा, -250 जूल आएगा। समझ में आई मेरी बात? और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क अलग अलग ब्लॉक पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वर्क अलग अलग ब्लॉक पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पे 0 होता है, अभी पिछली इलस्ट्रेशन में सीखा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पे नेगेटिव होता है। समझे? ये हमने सीखा। इंपॉर्टेंट बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें।